धम्मपद गाथा क्रमांक 201। आज दिनांक 25 सितंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में जेत वन विहार में रहते समय ही कौशल राज प्रसेनजीत को उद्देश्य करके इस गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की थी। जयं वेरं पशवती दुःखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजय। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते समय कही है। बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ तथागत बुद्ध मगध राज के कौशल राज के प्रसेनजीत राजा श्रावस्ती, उस श्रावस्ती में तथागत बुद्ध रहते थे। और मगध राजा के उस समय राजा थे अजात शत्रु। अब ये दोनों में कभी कभी युद्ध हुआ करता था। वैसे तो अजात शत्रु जो मगध के राजगृह का राजा था, मगध का, वो वैसे इनका भांजा था। कौशल राज प्रसेनजीत का वो भांजा था। लेकिन एक बॉर्डर पर एक गांव, उनका कोई गांव दोनों के बॉर्डर में आता था, तो वहां पर सीमा में जो एक ग्राम था, काशी का ग्राम, एक काशी का ग्राम के विषय में इन दोनों में युद्ध हुआ करते थे। तो आज ऐसा हुआ कि काशी का ग्राम के लिए जो राजा अजात शत्रु के साथ प्रसेनजीत ने जो युद्ध किया, दोनों का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध में कौशल राज प्रसेनजीत की हार हो गई, वो पराजित हो गया। और वो पराजित होने के कारण 3 बार पराजित हुआ। ये उसकी तीसरी हार थी। इसके पहले भी 2 बार वो पराजित हुआ था। अब ये तीसरी बार जब राजा प्रसेनजीत पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद वो बड़ा दुखी और बड़ा बेचैन व्याकुल हो गया। सोचने लगा कि मैं ये दूध मुहे बच्चे को भी पराजित नहीं कर पाया। ये दूध मुहा बच्चा है। अजात शत्रु तो उनके बहन का लड़का था, उनका भांजा था। तो कहता है कि दूध मुहा बच्चा है, लेकिन उसको भी मैं पराजित नहीं कर पाया हूं। तो यह सोचकर 3 बार मैं उससे पराजित हो गया हूं। ऐसा सोचकर राजा प्रसेनजीत बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर उसने खाना पीना भी त्याग दिया। बोले अब मेरे जीने से क्या लाभ, मैं इस दूध मुहे को पराजित नहीं कर पाया, मैं विजयी नहीं हुआ वहां पर, तो अब मैं किसको मुंह दिखाऊं और मेरे जीने का भी क्या लाभ। ऐसा सोचकर वो अपने राजमहल में एक मंच पर खाना पीना छोड़कर वो लेटा रहा और बड़ा दुखी, बड़ा बेचैन।
तो ये खबर सारे शहर में फैल गई। भिक्षु संघ में चर्चा होने लगी। भिक्षु संघ भी चर्चा करने लगे कि देखो, राजा प्रसेनजीत आज खाना पीना छोड़कर अपने घर में व्याकुल, बेचैन, दुखी होकर मंच पर लेटा हुआ है और बड़ा दुखी है, क्योंकि वो 3 बार हार चुका है। इसीलिए वो बड़ा दुखी है, सुखी नहीं है, बहुत बेचैन है। तो ये सारी खबर भिक्षु संघ में पहुंच गई और भिक्षु संघ में खबर आई तो बुद्ध को भी उन्होंने बता दिया। और बुद्ध को भी जब पता चला कि ऐसा ऐसी बात है, तब बुद्ध को खबर पहुंचने के बाद बुद्ध ने सारी परिस्थिति देखी और परिस्थिति देखकर बुद्ध ने भिक्षु संघ को कहा और उनको भी संदेश भेजने के लिए कहा कि देखो, ये जो जय पराजय ये तो होते ही रहती है। जय पराजय ये तो आने वाली है, होते रहती है। कभी विजय होता, कभी पराजय होती है, लेकिन उसमें हमने प्रयास करना चाहिए और अपने समता में रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने चित्त को, मन को इस पराजय से या विजय से बहुत व्याकुल, बहुत दुखी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा बुद्ध ने संदेश दिया कि जैसे विजयी जो होने वाले व्यक्ति होते हैं, तो विजयी होने वाला व्यक्ति भी वो विजय होने के बावजूद भी अपने वैरत्व को बढ़ा देता है। उसके वैरी बढ़ जाते हैं। आज विजयी हो गया, लेकिन उसके वैरी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हार गए लोग, जो पराजित हुए लोग, तो और भी अपनी शक्ति इकट्ठे करके और भी बाद में युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। तो युद्ध की तैयारी करना, युद्ध में हारना, जीतना, ये तो बना ही रहता है। तो जैसे विजयी व्यक्ति ये वैरत्व को निर्माण करता है विजय होने के बावजूद भी, और जो पराजित हो गया वो भी तो दुखी कष्टी होता ही है, वो भी दुखी होता है। और जो जीता जितने वो तो आनंद ही है कि मैंने जीत लिया, इसका उससे तो आनंद होता है, लेकिन फिर भी वो भी वैरत्व को निर्माण करता है। इसीलिए ये दोनों से जो व्यक्ति दूर रहता है, उपशांत जो होता है, दोनों को त्याग कर कि जीत और विजय और पराजय, ये दोनों को त्याग कर जो व्यक्ति मध्यम मार्ग का रास्ता चुनता है, मध्यम मार्ग के रास्ते जाता है, उसका द्वेष शांत हो जाता है, उसका मन वो शांत हो जाता है, उसका शरीर वो शांत होता है, वो क्लांत नहीं होता, दुखी नहीं होता, बेचैन नहीं होता, और वो सुख से विहार करता है, सुखी बनता है। उस अवसर पर तथागत बुद्ध ने ये धम्मपद की गाथा कही, जयं वेरं पशवती दुखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजय। यानी जिसका पराजय हो गया वो तो दुखी, व्याकुल, बेचैन बनता है, और जिसने विजय पाई है वो विजय पाने वाला व्यक्ति और भी वैरत्व को निर्माण करता है। ये वास्तविकता है जीवन की। इसीलिए उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजय। जो उपसंत है यानी युद्ध से जो निकल चुका है, वो व्यक्ति न विजय के लिए और न पराजय और न विजय में वो दुखी या सुखी होता है, वो उपशांत होता है और अपने सुख से वो आराम करता है, सुख से सोता है, कि जो विजय और पराजय में नहीं फंसता, उपशांत रहकर अपनी जीवन यापन करता है। तो विशेष रूप से
ये जो गाथा तथागत बुद्ध ने कही, ये तो भिक्षुओं के लिए कही कि जो भिक्षु जय विजय से पराजित होकर, उन्हें न विजय मिला है किसी पर और न किसी को पराजित करना है, वो अपने जीवन यापन करते हुए अपना एक त्यागी जीवन जीकर लोगों की जितनी सेवा हम कर सके वो सेवा जीवन भर में करनी है। जितना हम अधिक से अधिक लोगों को सुख शांति बांट सके, लोगों के दुखों को दूर कर सके, उतना भिक्षुओं ने सुख शांति बांटने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को दुख से दूर निकालने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के जीने के लिए सुख शांति का मार्ग भिक्षुओं ने देना चाहिए। ये भिक्षुओं ने ये विजय और पराजय में नहीं जाना चाहिए। तो भिक्षु उनमें उपशांत होते हैं। विजय भी हुआ फिर भी भिक्षु पर उनका असर नहीं, और पराजय भी हुआ फिर भी उनका भिक्षुओं पर असर नहीं, क्योंकि वो तो लोगों के हित और कल्याण के लिए, सभी मानव के लिए काम करते हैं। वैसे तो तथागत भगवान बुद्ध के उपासक दोनों थे। उनका उपासक ये प्रसेनजित राजा, वो भी उनका उपासक था, वो भी उनका फॉलोअर था, और अजात शत्रु वो भी उनका फॉलोअर था, वो भी उनका उपासक था। और इसी प्रकार कई राजा, मतलब उस समय जो भारत देश भगवान बुद्ध के समय 16 प्रांतों में था, विशेष करके 16 राज्य थे भारत में, अंग वंग मगध काशी कौशल, इस प्रकार से 16 प्रांत भारत में थे। 16 में से 12 प्रांतों में तथागत भगवान बुद्ध का शासन था। भगवान बुद्ध 12 प्रांतों में बुद्धिज्म उस समय फैल गया था। और कभी कभी ये राजा, जो 16 प्रांत के राजा, वो आपस में लड़ाई झगड़ा इस वजह से उस वजह से, कभी प्रॉपर्टी के लिए, कभी जमीन के लिए, तो कभी किसी सुंदर लड़की के लिए, तो कभी कोई अपने स्वयं के अहंकार को पूरा करने के लिए, तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी जमीन बहुत अधिक होनी चाहिए, मेरा ही वर्चस्व होना चाहिए, ऐसे विस्तार भावना से, तो कई कारण होते हैं युद्ध के। तो वो हुआ करते थे उस समय। लेकिन बुद्ध, ये युद्ध के चक्र में बुद्ध और भिक्षु, उन्होंने आदेश दिया भिक्षुओं को कि ऐसे इसमें हमें नहीं पड़ना है, हमें तो मानवता के हित और सुख के लिए संदेश देना है जितना हम दे सके। वैसे तो मानव, हर एक व्यक्ति कई प्रकार के दुखों को झेलते हुए जीता है, कई प्रकार के कष्टों को, परेशानियों को झेलते हुए वो अपने परिवार को संभालता है, अपने जीवन को संभालता है, अपने नजदीक के लोगों को संभालता है, और हर समय वो दुख से निकलने का प्रयास करते हुए सुख से, शांति से, आनंद से जीने का ही हर व्यक्ति प्रयास करता है। तो इसीलिए भिक्षुओं ने यही रास्ता लोगों को बताने का प्रयास करना चाहिए कि जो हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए हो, उनको सुख शांति देने के लिए हो, वो राजा के भी उत्थान के लिए हो, प्रजा के भी उत्थान के लिए हो, और परिवार के भी उत्थान के लिए हो, सभी के हित और सुख के लिए हो। सुख शांति तो युद्ध से नहीं मिलती, सुख शांति आती है युद्ध न करने से, शांति आती है युद्ध न करने से। सुख शांति अपने आप भी प्रस्तापित नहीं होती है, सुख शांति समझदारी से, शांति से, मैत्री भाव से उसको प्रस्तापित करना पड़ता है। मैत्री भाव से ही शांति आती है, अमैत्री से नहीं, द्वेष से नहीं, दुश्मनी से नहीं। यही सिद्धांत है। वैर से वैर बढ़ते रहता है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। लेकिन वैर को शांत करना है तो हमने अवैर से, शांति से, मैत्री से, प्रेम से शांत करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्माण होने वाला वैर, व्यक्तिगत जीवन में निर्माण होने वाली जो विकार की श्रृंखला है, उसे हम जब निकालेंगे तब हमारा मन शांत होगा, हमारा मन सुख से रहेगा, जीवन सुखी बनेगा। तो बुद्ध का जो संदेश है, सुख शांति हमेशा बनाए रखने का प्रयास भिक्षुओं ने करना चाहिए, और भिक्षुओं ने वही रास्ता लोगों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। जय और पराजय में, विजय और पराजय में तो
ये एक नियम है संसार का। कभी विजय होती है, कभी पराजय होती है, तो कभी ये सिलसिला जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, ये लड़ाई झगड़े में तो किसी पक्ष की विजय होगी, किसी पक्ष की पराजय होगी, किसी की पराजय होगी तो किसी की विजय होगी, किसी की विजय तो किसी की पराजय होगी। तो ये इस प्रकार का जो सिलसिला है, जहाँ लड़ाई झगड़ा चलता है तो वो चलते रहता है, और उसको बहुत अपने मन पर ना लेकर परिस्थिति का सामना करके ऊपर शांत रहकर जीवन जीने का जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न जिसे मंगलकारी भी कहे और शांति बनाए रखने के लिए अच्छा भी कहे, इस प्रकार का होता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघों को समझाया, और तथागत बुद्ध के पास जो चर्चा चल रही थी, और बाद में भिक्षु संघ ने जाकर वही बात फिर राजा प्रसेनजित को भी भिक्षुओं ने बताई, और दीर्घायु से मिले, सबको सुखी मंगलमय जीवन मिले, आपका जीवन बड़ा मंगलमय सुख शांति से बीतता रहे, यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।